वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी आपका पीटी केस बुक। पीटी केस बुक के यूजेस क्या है और व्हाट डू मीन बाय इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पीटी केस बुक एंड व्हाट आर एसेंशियल ऑफ ए गुड इम्प्रेस पीटी केस बुक सिस्टम एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ पीटी केस फॉर प्रिपेयरिंग ए पीटी केस बुक। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि व्हाट डू मीन बाय पीटी केस बुक। तो अभी मेरा आग्रह अभी सभी चाहने वालों से यही रहेगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें, कभी भी वीडियो को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप वीडियो को ध्यान ढंग से समझना चाहते हैं तो वीडियो को बीच में क्विट करने से ना तो आपका कोई फायदा होगा। अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको वीडियो जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। आप अपना समय बर्बाद ना करें, मेरा आग्रह यही रहेगा कि आप अपना समय बर्बाद ना करें। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पूरी देखें, अदरवाइज आप वीडियो ना देखें, क्योंकि अगर आप समय लगाकर वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। यदि आप 100 प्रकार की टेंशनें लेकर जो है वो वीडियो को देखना स्टार्ट करेंगे तो इससे ना तो आपको वीडियो समझ आएगी और दूसरा आपका समय भी बर्बाद होगा। तो यही आग्रह रहेगा कि जब भी कभी आप वीडियो देखें मन लगाकर और दिल से देखें और अंत तक देखें, क्योंकि अंत तक देखने के बाद आपको वीडियो जो अवश्य समझ आएगी। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय पीटी केस बुक और व्हाट आर द यूजेस ऑफ पीटी केस बुक। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट डू मीन बाय पीटी केस बुक। कि आप मीनिंग की बात करेंगे पीटी केस बुक से आप क्या समझते हैं। तो पीटी केस बुक एक प्रकार की ऐसी पुस्तक होती है कि जिसमें पीटी केशियर जो है वो छोटे छोटे खर्चों का हिसाब किताब करता है। तो ऐसी पुस्तक जिसमें जितने भी स्मॉल एक्सपेंसिव बिजनेस के अंदर होते हैं उनका लेखा जोखा जो है पीटी केशियर द्वारा जिस पुस्तक में किया जाता है उसे आप पीटी केस बुक बोलते हैं। बिल्कुल इसी साधारण शब्दों में मैंने आपको बताया कि एक ऐसी पुस्तक जिसमें पीटी केशियर जो स्मॉल एक्सपेंसिव बिजनेस के अंदर होते हैं जिनका लेखा जिस पुस्तक में करता है उसे आप पीटी केस बुक की संज्ञा देता है। तो पीटी केस बुक जो है के यूजेस क्या है मीनिंग के बाद या इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं। तो अगर एग्जांपल की बात करें तो पीटी केस एक्सपेंसेस में बहुत छोटे छोटे खर्चे आते हैं, जैसे पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कैरीज, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, वेजेस, कैरीज, फ्रेट आदि इन सारे खर्चों को जो है इसके अंदर दिखाया जाता है। तो ये सारे के सारे खर्चे जो जिस पुस्तक में हम देखते हैं उसे आप पीटी केस बुक की संज्ञा देते हैं। होता क्यों है ऐसा, इसका यूज क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ पीटी केस बुक। ये कहा जाता है कि जो हेड केशियर होता है अगर आप उसको ही ये छोटे मोटे खर्चों का हिसाब करने का दे दें तो हो सकता है कि उस पर बहुत अधिक बर्डन पड़े और वह इस कार्य को करते करते जो आपका मेन काम है वहां से भड़क जाए और क्या हो कि आपके केस बुक में कई प्रकार की गलतियां हो। तो इस प्रकार की गलतियों से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो मेन काम है वो हेड केशियर को देते हैं और जो छोटा मोटा खर्चे हैं उनका हिसाब किताब रखने के लिए पीटी केशियर या क्लर्क की नियुक्ति कर दी जाती है कि जो इस सभी चीजों का हिसाब किताब रखता है। तो इन सारे कार्य को करने के लिए जो है हम पीटी केशियर नियुक्त करते हैं, जिसे आप पीटी केशियर या क्लर्क की संज्ञा भी देते हैं। क्योंकि पीटी केस बुक को बनाते समय आपको ज्यादा जो है वो सतर्कता की आवश्यकता नहीं है, आपको ज्यादा जो है वो सोचने की आवश्यकता नहीं है या ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसी जो छोटे खर्चे होते हैं ये छोटे मोटे खर्चों का हिसाब किताब जो है वो पीटी केशियर द्वारा रखा जाता है और वही इस कार्य को करता है। ऐसा करने से क्या होगा कि एक तो हेड केशियर पर किसी प्रकार का बर्डन नहीं पड़ेगा और दूसरा आपका ना तो टाइम वेस्ट होगा और ना ही आपका जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है जो आपको हेड केशियर को बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता था वो आप छोटे केशियर को रखकर आप जो है वो ज्यादा खर्चा भी आपका नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि आपका टाइम सेविंग होता है और कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती है, कॉस्ट भी जो है कंज्यूम होती है, मतलब रिड्यूस होती है, अर्थात कॉस्ट भी जो है वो ज्यादा नहीं लगती है। तो इस बात का ध्यान रखें, इसलिए जो है वो पीटी केशियर जो है वो नियुक्ति आता है और वह पीटी केस बुक को जो है वो प्रिपेयर करता है। अब बात करते हैं, क्योंकि आपने सबसे पहले पढ़ा कि इसका मीनिंग क्या है, इसके यूजेस क्या हैं और इसके एग्जांपल्स क्या हैं। अब बात आती है कि जो आपका इसके बीच में कंपैरिजन क्या है, कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन केस बुक एंड पीटी केस बुक। तो सबसे पहले बात करते हैं सिमिलरिटी की। सबसे पहले बात करते हैं सिमिलरिटी की। नंबर 1, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। चाहे वो आपका केस बुक है चाहे आपका पीटी केस बुक है, दोनों ही जो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। रीजन क्या है, क्योंकि
दोनों में जो एंट्री की जाती है वो सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स में प्राइमरी रूप से सबसे पहले की जाती है कि जो हमारे पास वोचर होते हैं, बिल होते हैं, उनका सर्वप्रथम लेखा हम जो है वो केस बुक में भी करते हैं और पीटी केस बुक में भी डायरेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले सिमिलरिटी इन दोनों के अंदर क्या है कि दोनों ही जो है वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हैं। क्योंकि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों है? क्योंकि जो आपके पास वोचर होते हैं, सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनका फर्स्टली जो आप रिकॉर्ड करते हैं वो डायरेक्ट जो है वो किसमें करते हैं जी? आपकी केस बुक में और पीटी केस बुक में करते हैं। नंबर 2 जो इसके अंदर सिमिलरिटी है वो है जी बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। क्या है जी? बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। क्योंकि केस बुक रिप्रेजेंट केस अकाउंट व्हाइल पीटी केस बुक रिप्रेजेंट पीटी केस अकाउंट। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि केस बुक बनाने के बाद केस अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है क्या कि ये केस अकाउंट है। और इसी प्रकार से पीटी केस बुक बनाने के बाद भी पीटी केस अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब है ये बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री भी है कि अर्थात सिंपल सी बात है कि इसके बीच में दूसरी सिमिलरिटी ये है कि केस बुक जो है वो केस अकाउंट का काम भी करती है और दूसरा पीटी केस बुक जो है वो पीटी केस अकाउंट का काम जो है करती है। तो इस प्रकार से ये इनके बीच में सिमिलरिटी थी। नंबर 1 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, नंबर 2 बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री है। तो ये इन दोनों के बीच में जो है क्या थी जी? सिमिलरिटी थी केस बुक और केस अकाउंट में। अब बात आती है, अगर बात करें कि इसके डिफरेंस की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसके बीच में डिसिमिलरिटी भी है। डिसिमिलरिटी मींस डिफरेंस। तो इन द केस बुक ऑल केस रिसीव्ड आर रिकॉर्डेड। ईच एंड एवरीबॉडी नोस कि केस बुक में जो है ऑल केस रिसीव्ड आर डेबिट, मतलब ऑल केस रिसीव्ड आर रिकॉर्डेड। व्हाइल वेयर जिसको आप बोल सकते हैं इन पीटी केस बुक ओनली केस रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर आर रिकॉर्डेड। तो इस बात का ध्यान रखें कि केस बुक में जो है वो जितनी भी नकद की प्राप्तियां होती हैं उनका लेखा जोखा किया जाता है, जबकि पीटी केस बुक में केवल मात्र हेड कैशियर से जो राशि आपको प्राप्त होती है उसी का ही जो है वो लेखा जोखा किया जाता है। दैट मींस कि वेयरएज इन पीटी केस बुक ओनली कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर्स इज रिकॉर्डेड। उसके बाद अब बात करते हैं अगले डिफरेंस की बात कि अगला डिफरेंस है इन केस बुक all cash payments are credited except payment received from head cashier, except payment of PT expenses, मतलब except जो आपका PT कैशियर से जो PT expenses के लिए जो PT कैशियर से हेड कैशियर से जो PT कैशियर को मिलता है उसको छोड़कर सारी भी जितनी भी पेमेंट्स होती हैं उनको जो है केस बुक में लिखा जाता है। दैट मीन्स यहाँ क्लियर से इंडिकेशन है कि in cash book all cash payment except payment of PT expenses are recorded, whereas अगर बात करें किसकी जी कि आपका PT cash book only PT cash payment are recorded in PT cash book। तो इस बात का ध्यान रखें आप कि केश बुक में जो है वो PT expenses को छोड़कर all cash payments are recorded, जबकि अगर आप बात करें कि PT केश बुक की बात करें तो उसमें केवल मात्र पीटी केश पेमेंट को ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एंड केश बुक और केश पेमेंट एक्सेप्ट पेमेंट ऑफ पीटी केश बुक पीटी एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हाइल वेयरएज इन पीटी केश बुक ओनली पीटी पेमेंट्स ऑफ केश बुक आर रिकॉर्डेड। इज दिस क्लियर? इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद ये तो था कि आपका कि पीटी केश बुक और केश बुक के बीच में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है या क्या डिफरेंस है वो आपने पढ़ा। अब अगला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यद्यपि थ्योरेटिकल पोर्शन, ध्यान रखें इस बात का कि पीटी केश बुक का एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल पोर्शन, थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बात का ध्यान रखें कि थ्योरेटिकल पोर्शन पर जो है वो ज्यादा ध्यान दें। उसके बाद अब बात करते हैं कि इसके बीच में कि इसकी एसेंशियल क्या है या व्हाट डू मीन बाय इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पीटी केश बुक। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पीटी केश बुक। इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पीटी केश बुक से आप क्या समझते हैं कि जो आपका इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पीटी केश बुक है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पीटी केश बुक या व्हाट डू मीन बाय इम्प्रेस्ड अमाउंट। हेड कैशियर जो है वो पीटी कैशियर को, हेड कैशियर क्या करता है
कि पीटी कैशियर को छोटे मोटे खर्चों का हिसाब किताब रखने के लिए कुछ राशि एडवांस में देता है। क्या करता है कि हेड कैशियर जो है वो पीटी कैशियर को छोटे मोटे खर्चों का हिसाब किताब रखने के लिए कुछ राशि एडवांस में देता है, जिसे आप जो है क्या बोलते हैं, जो राशि एडवांस में मिलती है, जिसको मैंने आपको बताया कि इंप्रेस सिस्टम ऑफ पीटी कैशियर में क्या होता है कि हेड कैशियर जो है वो पीटी कैशियर को कुछ राशि जो है वो एडवांस में देता है, जिससे वह छोटे छोटे खर्चों का हिसाब किताब कर सके। और जो अमाउंट हेड कैशियर को पीटी कैशियर को हेड कैशियर से प्राप्त होता है उसे आप इंप्रेस्ड अमाउंट की संज्ञा देते हैं, उसे आप इंप्रेस्ड अमाउंट की संज्ञा देते हैं। अब होता क्या है कि पीटी कैशियर जो है वो क्या करता है, वर्ष के दौरान, महीने के दौरान उन छोटे छोटे खर्चों को करता है और उन खर्चों का हिसाब किताब रखता है। उन खर्चों का हिसाब किताब रखने के लिए कोई भी वोचर्स या रसीद रखता है। यदि वह वोचर और रसीद कोई बंदा नहीं देता है, यदि भी वह वोचर और रसीद जिस व्यक्ति को उसने पेमेंट करी उससे रिसीव की जाती है, उसके पास नहीं है तो वह उस रसीद को छाप लेता है और जिस व्यक्ति को उसने पेमेंट करी उससे जो है उस पर साइन करवा लेता है और इस प्रकार से जो है उससे जो है उसको जो है वो है कई प्रकार के छोटे मोटे खर्चे उनकी पेमेंट करता रहता है। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि इंप्रेस सिस्टम ऑफ पीटी कैश बुक में, जैसे मैं आपको समझाऊं, यदि साधारण शब्दों में समझाऊं कि इंप्रेस सिस्टम ऑफ पीटी कैश बुक में होता क्या है, हेड कैशियर को जो है मान लो पीटी कैशियर को 100 रुपए एडवांस देता है, महीने के आरंभ में 100 रुपए एडवांस देता है। अब क्या करता है कि जो पीटी कैशियर है कई प्रकार के खर्चे करता है, कोई 20 रुपए का खर्चा किसी पे किया, 10 रुपए का, 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, इस प्रकार से खर्चे किए। तो खर्चे करने के बाद महीने के अंत तक या बीच में जब भी उसके खर्चे हुए वो उसके 90 रुपए हुए। अब उसके पास कितने बचे, उसके पास बचे जी 10 रुपीज। तो अगले महीने जो है वो पीटी कैशियर जो है हेड कैशियर को हिसाब किताब देगा, हेड कैशियर जो है उसके हिसाब किताब से सेटिस्फाई होगा। फिर क्या करता है, अगले महीने जितना पीटी कैशियर का खर्चा हुआ, क्योंकि उसके बाद बैलेंस बचे हुए 10 रुपए, जो उसका खर्चा हुआ उस खर्चे को जो है वो फिर देगा। तो इस प्रकार से उसको अगले महीने कितने मिलेंगे, 90 रुपीज। अब उसके पास कितने हो गए अगले महीने के शुरू में 100 रुपीज। अब इस महीने कितने खर्च हुआ, 80 रुपए, बचे कितने उसके पास 20 रुपए। तो इस प्रकार से अगले महीने कितने देगा, 80 रुपए। तो इस प्रकार से इंप्रेस सिस्टम ऑफ पीटी कैश बुक में जो है वो हिसाब किताब चलता रहता है। अर्थात शुरू में हेड कैशियर पीटी कैशियर को कुछ राशि एडवांस में देता है कि वह छोटे मोटे खर्चों को करे, तो उसके बाद बैलेंस होता है, या कुछ अगर ऑलरेडी बैलेंस है तो वो भी उसको होता है। शुरू में तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप क्या करेगा, हेड कैशियर पीटी कैशियर को कुछ राशि एडवांस में देगा, पीटी कैशियर ने खर्चा किया 90 रुपए, उसके बाद कितने बचे थे जी 10 रुपए। अब अगले महीने कितना देगा, जितना खर्चा होगा उसका 90 रुपए। तो इस महीने कितना खर्चा हुआ, उसके बाद टोटल कितने हुए शुरू में 100 रुपए, फिर उसने कितना खर्चा किया 80 रुपए। अब कितने बचे उसके बाद 20 रुपए, अगले महीने कितने मिलेंगे 80 रुपए। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल इसी प्रकार से प्रोसेस चलता रहा और किसी महीने क्या हुआ कि हेड कैशियर ने उसको 100 रुपए दिए थे और खर्चा जो है वो 100 का 100 रुपए। जैसे आपके पास 100 रुपए दिए थे, पहले महीने आपके 80 रुपए हुए, ठीक है जी, तो आपके पास 20 रुपए बचे। अब उसने 80 रुपए फिर दे दिया, आपके पास 100 रुपए आ गए। परंतु हुआ क्या कि इस महीने खर्चा ज्यादा हुआ, हेड कैशियर के आदेश के अनुसार खर्चा कुछ थोड़ा ज्यादा हो गया और आपका जो है वो 15 तारीख को ही खर्चा हो गया सारा 100 का 100 रुपए। तो अब आपके पास कितने बचे, नील बचे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हेड कैशियर के आदेश पर और हेड कैशियर के द्वारा जो बातें आपको कही गई हैं उनके अनुसार ही आपने खर्चा किया, तो आपने हेड कैशियर को उसकी इन्फॉर्मेशन दी कि भाई महीना खत्म नहीं हुआ, 15 दिन के अंदर ही पैसा खत्म हो गया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि हेड कैशियर उसको 15 दिन के बाद हिसाब कर लेने के बाद 15 दिन के बाद पेट में पैसा देगा। कितना देगा जी अब, क्योंकि खर्चा 100 रुपए हो गया। अब क्या हुआ, अगले 15 दिनों में ज्यादा खर्चा नहीं हुआ, मान लो 85 रुपए खर्च हुआ, तो बचा कितना उसके पास 50 रुपए, और 50 रुपए में अब अगले महीने कितना देगा उसको 50 रुपीज और देगा। तो इस प्रकार से जो है अब उसके बाद 100 रुपीज होगा। तो इसी प्रकार से इंप्रेस सिस्टम ऑफ पीटी कैश बुक के अंदर जो है वो खर्चा किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि जो इसी को जो है लघु रोकड़िए की अग्रदाय पत्ती की संज्ञा दी जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू मीन बाय इंप्रेस सिस्टम ऑफ पीटी कैश बुक।
तो इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक में ये नॉट ओनली फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट इन द रियल एग्जामिनेशन पर्पज, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक में, या व्हाइल यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ इंटरव्यू ना, देन क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि व्हाट डू मीन बाय इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। क्योंकि मैंने आपको बताया ये हमारे साथ भी हुआ कि हम जब भी हमने अकाउंटेंट के इंटरव्यू दिया, लेक्चरर के इंटरव्यू दिए, तो द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि व्हाट डू मीन बाय इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक से आप क्या समझते हैं। तो आप इसको बड़े ध्यान से, इस वीडियो को जो मैंने अभी आपको बताया भी कैसे आपने समझना है, इसको आपको मैंने समझाया, क्योंकि आपको भी समझाना पड़ता है, किसी को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि व्हाट डू मीन बाय इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। अब बात आती है कि इसका जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी कि व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ ए गुड इम्प्रेस सिस्टम, कि इम्प्रेस सिस्टम के एसेंशियल्स क्या है, कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ गुड इम्प्रेस सिस्टम, कि इम्प्रेस सिस्टम की जो है एक अच्छे जो आपका इम्प्रेस सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। नंबर 1 कि हेड कैशियर जो है, पीटी कैशियर जो है, हेड कैशियर से ही जो है एडवांस की राशि प्राप्त करे, वह अन्य व्यक्तियों से किसी प्रकार से हिसाब करके राशि प्राप्त ना करे। सबसे पहली बात है कि पीटी कैशियर को हेड कैशियर से ही जो है वो राशि प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। नंबर 2 पीटी कैशियर हर पेमेंट के लिए कोई ना कोई रसीद या कोई ना कोई प्रमाणित करने वाला प्रलेख जो है अपने पास रखे, जिससे वह हेड कैशियर को सेटिस्फाई करे। तो इस बात का ध्यान रखें कि पीटी कैशियर जो भी पेमेंट करता है उसकी कोई ना कोई रसीद या तो खुद बनाए या फिर जिस व्यक्ति को उसने पेमेंट करी उससे रसीद ले, और अगर खुद बनाता है तो उस पर उसके हस्ताक्षर करवाए, जिससे वो प्रमाणित करता हो कि इसने इसको पेमेंट करी, चाहे वो कैरी जाए, चाहे भेजी जाए, चाहे पोस्ट जाए, टेलीग्राम है, किसी प्रकार की पेमेंट की जो है उसके पास रसीद होनी चाहिए, और जिसकी पुष्टि उसे उस अधिकारी से करवानी होगी जिस अधिकारी से उसने वो राशि प्राप्त करी है। इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पीटी कैश बुक में ये भी कहा जाता है कि आपको मैक्सिमम अमाउंट को पेमेंट करने की एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिट से बाहर आप नहीं जाए। ये नहीं है भी आपको कोई पैसा मिला, आपको 100 रुपए दिए और आपने क्या किया, शाम को खर्च कर दिए और सुबह जाके फिर मांगने लगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपको पहले ही, क्योंकि जब भी खर्चा आपको दिया जाता है वो महीने का दिया जाता है, और वो महीने का हिसाब किताब पहले लगाया जाता है, उसका हिसाब किताब जो है वो पहले से डिटरमाइंड होता है। हेड कैशियर और पीटी कैशियर के बीच में बात होती है भाई जो है वो छोटे मोटे खर्चों का हिसाब किताब करने के लिए जो है ये जो खर्चे होंगे, ये टोटली खर्चे जो है 100 रुपए होंगे। इसका मतलब है कि ये नहीं भी आप अपनी मर्जी से जो है एक्सेस अमाउंट में कर दे। हाँ, ये हो सकता है कि कभी खर्च हो, जैसे मैंने आपको भी समझाया भी था, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हेड कैशियर यदि सेटिस्फाई है कि हाँ ऐसा हुआ है, क्योंकि कई बार जैसे आपका जो रोज के ऑफिस के लोग थे उनके तो खर्चे लिमिटेड थे, परंतु कई बार क्या होता है कि आपकी इंस्पेक्शन टीम आई या दूसरी टीम आई या तीसरी टीम आई, तो जिससे क्या हुआ आपके खर्चे जो है पीटी के एक्सपेंसेस जो बढ़ गए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी ऐसा हो सकता है। तो एक बात तो आपने मैंने सबसे पहले बताई कि आप जो भी पैसा लें वो हेड कैशियर से लें। नंबर 2 बात मैंने आपको बताया कि जो आप हेड कैशियर को ही को आप एक रसीद रखें, जितनी भी आप पेमेंट करते हैं उसकी आपके पास सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, प्रमाणित करने वाला प्रलेख होना चाहिए। तीसरी आपको बात बताई कि पीटी कैशियर जो है एक लिमिट्स के अनुसार ही खर्चा करे, और जो लिमिट उसको बताई गई है उसके बाहर वो बिल्कुल भी ना जाए। और इस बात का ध्यान रखें कि पीटी कैशियर जो है वो किसी प्रकार की इसमें जो है वो गड़बड़ी, अपने आप को जो है वो जो गड़बड़ी करने की कोशिश ना करें, बल्कि हिसाब किताब जो है वो सही प्रकार से रखे। तो ये कुछ बातें थी कि जो एक गुड अच्छे जो है इम्प्रेस सिस्टम के अंदर होनी चाहिए, कि ये जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। अब आती है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पीटी कैश बुक। पीटी कैश बुक को प्रिपेयर करने के क्या मेथड्स हैं? तो इसको प्रिपेयर करने के 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 सिंपल पीटी कैश बुक एंड द सेकंड वन इज एनालिटिकल पीटी कैश बुक। तो पीटी कैश बुक को निकालने के लिए, पीटी कैश बुक को प्रिपेयर करने के लिए 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 सिंपल पीटी कैश बुक एंड द सेकंड वन इज एनालिटिकल। हम करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय सिंपल पीटी कैश बुक, क्योंकि मैंने मेथड्स बताया आपको पीटी कैश बुक के 2 मेथड्स थे। नंबर 1 सिंपल पीटी कैश बुक और नंबर 2 एनालिटिकल पीटी कैश बुक। तो अगर बात करें सिंपल पीटी कैश बुक की, तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये बिल्कुल सिंपल रोकड़ बही की तरह बनाई जाती है, जिसमें
लेफ्ट हैंड साइड जो है डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड जो है क्रेडिट साइड होती है। पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर लेजर फोलियो, फिर अमाउंट इन रुपीज, फिर इसी प्रकार से क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स, वोचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट इन रुपीज। तो इस प्रकार से जैसे उसके अंदर था सिंपल पीटी केस बुक के अंदर बिल्कुल वैसे बनाया जाएगा। तो कैसे सिंपल पीटी केस बुक बनाई जाती है, मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले आप जब भी सिंपल पीटी केस बुक बनाएंगे तो आप सेंटर में लिखेंगे सिंपल पीटी केस बुक। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसी भी अकाउंट की डेबिट साइड होती है और राइट हैंड साइड जो है वो क्रेडिट साइड होती है। इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ पीटी केस बुक के अंदर आपको बताया था कि सबसे पहले आप सभी जानते हैं आप डेट लिखते हैं, डेट को लिखने का तरीका जो होता है वो सबसे पहले ईयर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप 2020 की बना रहे हैं तो 2020, आप जनवरी का बना रहे हैं तो जनवरी 1 यहां लिखा जाएगा। आपके पास यदि ऑलरेडी सिंपल पीटी केस बुक का कोई बैलेंस है तो वो लिखा जाएगा सबसे पहले डेबिट साइड में पर्टिकुलर के कॉलम में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कि मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास 10 रुपए हैं, आप टोटल महीने में 100 रुपए खर्च करते हैं, वो आप देंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर टू कैश जो आपको मिला हेड कैशियर से जो आपको कैश मिला टू कैश, और आपको 90 रुपए मिला 90 रुपीज। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने पेमेंट करी, खर्चे करते रहे आप सारे वर्ष के दौरान, जो भी आपके डिफरेंट खर्चे थे वो आपने किए, जितनी भी पेमेंट्स होती है वो क्रेडिट किया जाता है। जैसे आपने रेंट पेड किया तो बाय रेंट आपने 10 रुपए रेंट की दी है, जैसे रेंट तो चलो बड़ा खर्चा होता है, जैसे बेसिस आपने दी, बेसिस मान लो फॉर एग्जांपल आपने बेसिस दी 20 रुपए, इसी प्रकार से आपने जो है वो कैरेज दिया, बाय कैरेज आपने 10 रुपए कैरेज दिया। इसी प्रकार से आपने और खर्चा किया, मान लो फॉर एग्जांपल आपने खर्चा किया कोई रिफ्रेशमेंट का या एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का, तो व्हाट्सएप जो भी आपने रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस किया कि मान लो आपने ये 20 रुपए किया, तो टोटल मान लो आपके इतने खर्चे हुए महीने में, आपने टोटल अपने इतने खर्चे किए। तो आपने पहले जोड़ना है रिसिप्ट साइड को, रिसिप्ट साइड हमेशा याद आएगी कि आपके पास 100 रुपीज आई, आपने खर्चे किए या आपके पास है 50 रुपीज, तो आपके पास यहाँ पर बाय बैलेंस कैरी डाउन आ गया। आपके पास बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है जी 31 को, जनवरी को 31 को, तो आपके पास आया 50 रुपीज। आपने आमने सामने टोटल किया, ये आपके पास आया 50 रुपीज, आपने आमने सामने टोटल किया, ये आपके पास 100 रुपीज आया। 100 रुपीज में से जो आपके पास बैलेंस आया, आप सभी जानते हैं जनवरी के बाद क्या आता है फरवरी, तो यहाँ 2010 और फरवरी 1 और यहाँ पर सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या है आपके पास 50 रुपीज बचा। अब आपके पास कितना मिलेगा हेड कैशियर से, जो आपको अगले महीने मिलेगा टू कैश इसके पास 50। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि जितनी भी रिसिप्ट होगी, रिसिप्ट आपके पास दो होगी, एक तो आपके पास आरंभिक बैलेंस होगा और हेड कैशियर से जो कैश प्राप्त होगा उसे आप सिंपल पीटी केस बुक में डेबिट साइड लिखेंगे, और जितनी भी पेमेंट उनको क्रेडिट करेंगे। रिसिप्ट साइड का टोटल जो है वो पेमेंट साइड से टोटल से ज्यादा आएगा, आप टोटल करेंगे, जो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन बचेगा उस बैलेंस को अगले महीने ले जाएंगे, और वो जो बैलेंस होगा वो अगले महीने का आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, और जो हेड कैशियर से आपको और मिला वो जोड़ दिया जाएगा, और जोड़ने के बाद अब आप फिर खर्चे करेंगे। तो इस प्रकार से सिस्टम चलता रहता है। तो ये था जी आपका सिंपल पीटी केस बुक, किस प्रकार से सिंपल पीटी केस बुक बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।